Hello बच्चों, let's read the question. The velocity of electron in a certain Bohr orbit of hydrogen atom bears the ratio of 1:275 to the velocity of light. What is the quantum number of orbit? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल. सो वेलोसिटी क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इन बोहर मॉडल, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम सब कुछ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. So it is related to the atomic number of the element and the quantum number of the orbit that specific electron is located. So यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, that is 2.19 into 10 to the power of 6 meter per second into z upon n. So यहाँ पर ये जो हमारा VE है ये है denotes the velocity of electron, z denote करता है atomic number, n denote करता है quantum number and the constant gives is the velocity of इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. हमें n फाइंड करना है. सो क्वेश्चन में जो हमें रेशियो गिवन है, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है वो है हमारे पास दैट इज 1:275. कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, दैट इज VE अपॉन C इज इक्वल्स टू 1/275, राइट. यहाँ पर जो C है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू कांस्टेंट है. सो एक बार हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, दैट इज C अपॉन 275. तो यहाँ पर अब हम Z को एज 1 हम पुट करेंगे. क्यों? बिकॉज सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 इन द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो कर लेते हैं जरा हम इसको सॉल्व. दैट इज 3 × 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाय 275 मीटर पर सेकेंड. 2.19 into 10 to the power of 6 into 275 divided by 3 into 10 to the power of 8. So n यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, that is 200.75 into 10 to the power of -2 and n आ चुका है यहाँ पर हमारे पास 2. So इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्वांटम नंबर आ चुका है ऑर्बिट का 2. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.